एक फिर नया आज इस हिंदी के अगले एपिसोड में बढ़ेंगे और चैप्टर आपका होगा 4। आज का वीडियो होगा ऐसे जो हिंदी का जो सीरीज है उसका 5वां वीडियो होगा, लेकिन चैप्टर आपका 4था होगा क्योंकि पहले चैप्टर में आप सिलेबस पढ़े हैं। तो सबसे पहले सिलेबस के बाद की बात की जाए तो आपने क्या अभी तक पढ़ा है। तो पहला पढ़ा है श्रम विभाजन जाति प्रथा, दूसरा पढ़ा आपने अभी दूसरा क्या पढ़े हैं, चैप्टर वाइज आपको मैक्स मोलर तो बाद 20 के दांत पढ़े थे, दूसरा चैप्टर था। तीसरा आपने पढ़ा भारत से हमने क्या सीखा, और चौथा आप पढ़ेंगे आज नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दिया गया है 5-6 पॉइंट पर पूरे चैप्टर को डील किया जाएगा। पहला है लेखक का परिचय। लेखक का परिचय में पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ है 1907 ईस्वी में। जन्म स्थल क्या है, उत्तर प्रदेश है, बलिया जिला, आरा दुबे का छपरा, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में बलिया में हुआ है, बलिया जिला में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु इतना में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, स्थान भी पूछ सकता है तो आप दिल्ली बताएंगे, एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले अब इसमें कौन इम्पोर्टेंट है, पूरा लगभग इतना ही लिखे हैं। इम्पोर्टेंट कौन है, तो पहला है इनकी रचना सबसे महत्वपूर्ण अशोक के फूल, ठीक है, और वाण भट्ट की आत्मकथा। 2 इम्पोर्टेंट ऊपर है और नीचे है कबीर। कबीर के ऊपर इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किए और इनके बारे में लिखे हैं। ई बुक का नाम है, और भी बुक है देख सकते हैं, लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण पहला है। और ई है VVI, ठीक है, और ई है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका बुक सभी है, देख लेंगे एक झलक, लेकिन यह 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है, ठीक है। अब पूछता है कैसी विधा है, यह कवि जो कहानी है कैसी कहानी है, तो आप बता देंगे ललित निबंध है। कौन निबंध है, ललित निबंध। आइए प्रमुख पात्र या भाव, इसमें प्रमुख पात्र और भाव में क्या बताओगे, तो इसमें पात्र नहीं, इसमें भी भाव है, ठीक है। अब कहेंगे उसकी पुत्री है, तो आगे चर्चा करेंगे चैप्टर पर, आप समझ जाइएगा इसमें पात्र है या नहीं है। मेरे दृष्टि से इसमें भाव है। वो कैसा भाव है, तो मानववाद या मानवतावादी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। मानव कहो या मानववादी कहो, ठीक है। अब इनकी पहले विशेषता समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ का परिचय होगा। सबसे पहले विशेषता में द्विवेदी जी ललित निबंध के क्षेत्र में बेजोड़ हैं। वे क्या थे वे, चलो, तो ललित निबंध उनका बेजोड़ लिखा जाता था। मैंने जैसे कहने का मैं कोई पोएम बड़ी झकास लिखता है, ठीक है, वैसा ही ये ललित निबंध बेटर लिखते हैं सबसे पहला। आगे इनकी महत्वपूर्ण बातें, इनकी विशेषता क्या है, तो इन्होंने कबीर पर गहन अध्ययन के कारण 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें PhD की उपाधि दे दी। गहन के बारे में काफ़ी अध्ययन किए, जिसके कारण इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने PhD की उपाधि दे दी, ठीक है। आगे सुनिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष, यानी लखनऊ से जब कहाँ गए, बनारस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और अध्यक्ष भी चुने गए। वो कौन सा समय था, तो 1950 था, 1950 में बने। आगे सुनो, 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। इस सन पूछ सकता है किस सन में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी, ठीक है। तो आप इस सन को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यही कुछ इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप पाठ जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा,
तो पहला प्रश्न से ही क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, प्रश्न से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। लेखक की पुत्री ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, यह उनके कुछ महत्वपूर्ण काम है, उनके गुण हैं, उनके जन्म मृत्यु से संबंधित उनकी प्रमुख चीज़ें जो उन्होंने लिखे हैं उसके बारे में पढ़ा आप लोगों ने। विधा पढ़ा, प्रमुख पात्र या भाव को पढ़ा, विशेषता पढ़ा और पाठ का परिचय। पाठ का परिचय में यही पढ़ेंगे हम लोग। जो लेखक की जो पुत्री थी उसने एक प्रश्न शुरू किया, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब इस बात को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गहन सोच में पड़ जाते हैं। आखिर नाखून की आवश्यकता अब नहीं है तो फिर नाखून क्यों हो रहा है, और इसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने चिंतन किया और लास्ट में यही बताया है जे एक ना एक दिन जिस दिन नाखून समाप्त हो जाएगा मनुष्य हिंसक भी नहीं रहेगा। ठीक है, नाखून के चलते भी हिंसक है और हिंसा से और नाखून की तुलना कराए हैं। यह कहानी को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे, विशेष मिलेंगे हिंदी के अगले वीडियो में। इसके लिए हमें दीजिए आज इजाज़त। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।